नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो भाई मेरे आज हम आपके बीच लेकर आए हैं पीवाईक्यू। ये पीवाईक्यू हमारे जो लेकर आए हैं, ये हम क्या लेकर आए हैं, कक्षा 10 यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पिछले साल परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है, वो हम गणित के कक्षा 10 के क्वेश्चन भाई मेरे लेकर आए हैं। तो अंत तक बने रहना। तो भाई मेरे हम एक बात आपको बताना चाहते हैं, जो हम आज क्वेश्चन बताएंगे ये पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं, और जो हमारा आज क्लास नंबर 1 है, इसी तरीके से हम क्लास लेकर आएंगे। बिल्कुल 1120 क्वेश्चन यानी कि 1500 के करीब आपको हम क्वेश्चन करवाएंगे, और बिल्कुल आसान यानी कि आसान भाषा में और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे कि आप बहुविकल्पी क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। ठीक है भाई मेरे, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, लिखा है किसी पासे को एक बार फेंका जाता है, यानी कि कोई एक पासा है उसको एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो भाई मेरे ये क्वेश्चन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रायिकता इसकी क्या होगी। तो सबसे पहले एक चीज यहाँ से देखते हैं कि लिखा है जब एक पासे को फेंकते हैं तो विषम, भाई मेरे सभी लोगों को पता है कि विषम क्या होता है, यानी कि विषम संख्या। जैसे मान लिया जाए पासा जो हमारा भाई मेरे होता है, पासे में कुल संख्या कितनी होती है, तो कुल संख्या जो हमारी कुल संख्या होती है, यानी कि पासा जो भाई मेरे होता है उसमें कुल संख्या हमारी 1 2 3 4 5 6। यानी कि एक बात यहाँ से भाई मेरे समझ लीजिए कि जो पासे की डिजिट हमारे यानी कि नंबर होते हैं वो 6 तक होते हैं। बात समझ में आ गई है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो पासे के 6 नंबर हमारे होते हैं, तो सबसे पहले यहाँ विषम संख्या बताई है, तो हम ये संख्या हम ले लेंगे। विषम कुल संख्या हमारी कितनी भाई होंगी, 3 संख्या होंगी। कुल कितनी संख्या होंगी, 3 संख्या होंगी। बात समझ में आ गई। अब 3 संख्या होगी, कुल टोटल हमारी संख्या कितनी 6 है, तो 3 एकम 3 3 दूना 6, यानी कि 1/2 यानी कि 1/2। आंसर नंबर बी ये हमारा भाई मेरे क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। बात समझ में आ गई। हम इस सवाल को देखते ही बता देंगे कि कितना आंसर है, इस तरीके से भाई मेरे हम आपको पढ़ाएंगे। बात क्लियर हो गई। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, पासा है, तो पासे में सभी लोगों को पता है कि 6 डिजिट होते हैं, और कितने, अब भाई जो सम 3 संख्या जो हमारी क्या होती है, 3 सम होती है, 3 विषम होगी। तो हमारी विषम अगर पूछ रहा है तो विषम 2 कम 2 2 3 6 यानी कि 1/3 आ गया। अगर यहीं से कोई एक नया सवाल बनके तैयार हो जाए कि सम संख्या की संख्या बताओ, 2 सवाल यहीं से बता रहे भाई मेरे। अगर सम कह दे तो सम भी हमारी कितनी 3 संख्या होती है, 3/6 3 एकम 3 3 दूना 6 यानी कि 1/2। सम हो चाहे विषम हो भाई मेरे, दोनों कंडीशनों में आंसर तुम्हारा 1/2 आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो देखते हैं भाई मेरे, अगला जो भाई मेरे हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ देखते हैं, लिखा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक होगा, यानी कि माध्यक हमारा क्या होगा। अच्छा, माध्यक हमारा भाई मेरे होता क्या है, तो माध्यक का दूसरा नाम हमारा क्या है, माध्यिका है भाई मेरे। क्या है, माध्यिका है। बात क्लियर हो गई। यानी कि किसी को अगर कोई डाउट हो तो हमसे भाई मेरे पूछ लेना, और अगर क्लास समझ में आए तो लाइक और शेयर जरूर करना भाई मेरे। ठीक है, हम आपको प्रतिदिन क्लास लेकर आते रहेंगे। तो माध्यक का दूसरा नाम हमारा क्या है, माध्यिका है। अब सभी लोग आप लोग भाई मेरे जानते हो कि जब माध्यिका निकालते हैं तो हम इसकी संचयी बारंबारता एक निकाल लेते हैं। तो ये हम यहाँ से एक बार लिख दें 5 से 10, फिर 0 से 5, 5 से 10, 10 से हमारा कितना 15, 15 से हमारा कितना भैया 20, और 20 से हमारा कितना भैया 25। बात समझ में आ गई। और ये जो इसकी बारंबारता है 3 2, ये इसका 3 2 5 4 1। ठीक है, अब हम जब बारंबारता, अब इसकी हम क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता 3 का 3 ही रहेगा, 3 में 2 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, 5 में 5 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, 10 में 4 जोड़ देंगे 14 हो जाएगा, 14 में 1 जोड़ देंगे भैया 15 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये हमारा कहा भैया 15 हो जाएगा। ठीक है, अब 15 हो जाएगा तो यहाँ से जो संख्या निकलेगी ये भाई मेरे विषम संख्या निकलेगी। क्या निकलेगी, विषम संख्या यानी कि 15। तो 15 प्लस 1/2 यानी कि 16/2, 2 एकम 2 2 8 16, यानी कि 8 जो होगा 8 में आएगा। तो 8 भाई 8 से इसमें कि कौन सा बड़ा है, यानी कि 10 10, तो 10 यानी कि
जो 10 से 15 हमारा आंसर आएगा, उसी में हमारा 10 से 15 यानी कि आंसर नंबर सी जो हमारा आएगा ये हमारा भैया बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी कि इसको एक सरल तरीके से आप बताएं, बिल्कुल चुटकियों में उड़ा दोगे। कैसे? सबसे पहले इसकी बारंबारता हम निकालेंगे। भाई कितना हो गया? 3 2 5 5, ये हमारा कितना 10 हुआ, 10 4 14 14 15, यानी कि 15 एक विषम संख्या है और इसमें +1 जोड़ देंगे बटे 2, यानी कि कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब जब 8 आ जाएगा, हम यहाँ से जोड़े थे, यहाँ 5 आएगा और यहाँ पर 10 आएगा, तो तीसरे वाले में 10 आता है, तो यानी कि हमारा यही तो आंसर होगा 10 से 15, जो ऑप्शन नंबर सी हमारा भाई मेरा राइट आंसर है। बात समझ में आ गई? यानी कि अगर इसका लॉग में आएगा और वर्णात्मक प्रश्न में आएगा तो इसको हम लगा करके बताएंगे, वैसे हम तुरंत ऐसे जो को तुरंत देखते ही भाई मेरे बता देंगे। बात क्लियर हो गई? ठीक है। तो एक बात भाई मेरे हम बता दें यहाँ से, अगर क्वेश्चन किसी को समझ में ना आए तुरंत हमको बता जरूर देना, कमेंट में भाई जरूर बताना, हम उसको समझाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। और हम एक बात आपको बता दें, जैसे यहाँ से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग ज्ञात करो। अच्छा, बहुलक वर्ग ज्ञात करो, बहुत सिंपल भाई मेरे, बहुत साधारण सवाल होते हैं, लेकिन हर बार परीक्षा में जरूर आते हैं, 100% आते हैं, हमने देखा है। अच्छा, बहुलक, जब हम बहुलक किसी संख्या का बहुलक भाई मेरे निकालते हैं तो बहुलक हमारा होता क्या है? सबसे पहले समझ लो, बहुलक वही होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार आई हो। क्या होता है भाई मेरे बहुलक? जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा बार आई हो। तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी हमारी यानी कि ये बारंबारता है, बारंबारता इसमें सबसे ज्यादा बार किसकी बारंबारता यानी कि 12 की आई, तो बहुलक वर्ग हमारा क्या होगा? 7 से 14 होगा, 7 से 14 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी है जो हमारा है बिल्कुल राइट आंसर है। बात समझ में आ गई? यानी कि बहुलक जो हमारा होता है जिसकी बारंबारता अधिक होती है, क्या होती है भाई मेरे? अधिकतम होती है या फिर अधिक होती है, वही हमारा बहुलक है। तो इनमें सब में अधिक बड़ी संख्या कौन है? 12, तो 12 के सामने वाला ही हमारा बहुलक होगा भाई मेरे। बात क्लियर हो गई? ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये निकल कर क्या है, हम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये जो हम पैटर्न लेकर आए हैं ये 2018 का पैटर्न FZ है। हम लिखे नहीं है, लेकिन अगली बार हम लिख करके लाएंगे। बात समझ में आएगी कौन सा पैटर्न किस सन में आया था? बात समझ में आ गई? तो ये पैटर्न हमारा 2018 का पैटर्न है। ठीक है, लिखा है एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों के निम्नलिखित अक्षर हैं, यानी कि ABCD E और A, यानी कि 1 2 3 4 5 6। अब एक बात यहाँ से समझ लो, जो पासा भाई मेरे होता है, पासा जो हमारा पासा होता है, पासे में कुल फलक कितने होते हैं? तो भाई मेरे कुल फलक हमारे, कुल फलक हमारे भैया 6 होते हैं। यानी कि आप लोग सभी लोग जानते हो कि पासा जो हमारा होता है, पासा में कितने डिजिट होते हैं? 6 डिजिट होते हैं। इससे पहले भी हमने बताया है। बात क्लियर हो गई? तो अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ कह रहा है कि इसमें ABCD दी, हमारा ABCD दी हो, काका कागा अंगा दिया हो, इससे कोई डरने की भाई मेरे आवश्यकता नहीं है, बस हमको मान के चलना है। अब यहाँ पर कह रहा है कि देखो जो A है, A हमारा कितनी बार आया है? 2 बार आया है। ये बाकी सारी संख्याएं हमारी 1 बार आई है। तो अब कह रहा है कि A प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि A कितनी बार आ सकता है? तो कुल A आया हमारा भैया 2 बार है, और कुल पासा कितने हमारे यानी कि फलक कितने? 6 हैं। तो 2 1 2 2 3 6, यानी कि 1/3, यानी कि 1/3 भैया ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। बात समझ में आ गई? यानी कि A को हमने 2 क्यों लिख दिया? क्योंकि A हमारा उसमें फलक में 2 बार आया हुआ है। जब भाई मेरे 2 बार आएगा तो उसको हम क्या लिखेंगे? 2/6, यानी कि कुल टोटल हमको 6 ही भाई मेरे करना है। बात क्लियर हो गई? यहाँ से चाहे सम संख्या है चाहे विषम संख्या है, कुछ हमको नहीं करना है, बिल्कुल आसान तरीके से लगाना है। ये क्वेश्चन हम बहुत बार बताए हैं, फिर आपको एक बार आ गया है तो फिर बता रहे हैं। लिखा है cot थीटा बराबर 8/15 हो तो sin थीटा का मान बताओ। बात समझ में आ गई? अब यहाँ अगर हम इस सवाल को लगाते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, भाई cot थीटा जो हमारा है 8/15 है। बात क्लियर हो गई? अब सभी लोगों को पता है कि sin cos tan cot, बात sin cos tan cot, यानी कि cot का सूत्र भैया क्या होता है? हमारा आधार बटे लंब होता है। यानी कि एक चित्र यहाँ से भाई मेरे बनता है, ये हमारा चित्र बन करके तैयार हुआ, आधार बटे लंब। तो आधार ये हमारा हो गया, लंब हमारा ये हो गया। यानी कि जो नीचे रेखा होती है भाई मेरे लंब होती है, और जो बिल्कुल यानी कि हम लंबाई में ऐसे खड़े हैं तो ये हम लंब हो गए। अगर हाथ को ऐसे हम कर दे तो ये हमारा भैया क्या होता है? आधार होता है। बात समझ में आ गई? ये हमारा कर्ण होता है। तो ये हमारा क्या है भाई मेरे? लंब है।
ये हमारा क्या है, कर्ण है, और ये हमेशा आधार होता है। इतना लिखने की भाई मेरी आवश्यकता कोई नहीं है। जब आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन आए यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन आए, बस कुछ नहीं करना है, इसका मान देखना। हमने आपको पहले वीडियो में बता दिए हैं कि अगर हमको कर्ण का मान निकालना है तो हमको प्लस हमेशा करना है, या फिर चाहे हमको आधार का मान निकालना हो या हमको लंब का मान निकालना हो, हमेशा हमको माइनस भाई मेरे करेंगे। कुछ नहीं करना है। 15 का स्क्वायर भैया 225 हमारा होता है, प्लस 8 का स्क्वायर 8 का 64 हमारा होता है। अब इसको जोड़ देंगे तो हमारा भैया कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा 9 6 2 8 और यहाँ पर 2, यानी कि 289 आ जाएगा। अब सभी को पता है 289 जो कितना स्क्वायर किसका होता है, यानी कि 289 का अंडर रूट भैया कितना होता है, 17 होता है। कितना अंडर रूट कितना होगा, 17 होगा। तो ये जो आंसर यहाँ से निकल करके आएगा, ये 17 निकल करके आएगा। पूछ कौन रहा भैया, साइन का, तो साइन का पूछ रहा। साइन का सूत्र हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे लंब हमारा कितना भैया 15 है, कर्ण हमारा कितना भैया 17 है। हमारा आंसर आ गया, यानी कि 15/17। 15/17 ऑप्शन नंबर बी जो हमारा भैया कौन सा है, बिल्कुल राइट आंसर है। बात समझ में आ गई है। इसी तरीके से हम बिल्कुल सरल तरीके से बताते हैं। अगर भाई मेरे देख लीजिए, चाहिए हमको आधार निकालना हो, चाहिए हमको क्या निकालना हो, कर्ण निकालना हो, दोनों कंडीशनों में माइनस हमको करना है। और अगर हमको कहूं पर कर्ण निकालना हो तो हमको प्लस करेंगे, बाकी इन दो कंडीशनों में हम हमेशा माइनस भाई मेरे करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। हम देखते ही बता देना, आपको देखते ही बता देना है कि आंसर इसका कितना होगा। बात समझ में आ गई है, ठीक है। ये सारे पीवाईक्यू लेकर आएंगे और डेली क्लास लेकर पीवाईक्यू आएंगे भाई मेरे। अगला जो ये क्वेश्चन हमारा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा क्या लिखा है, cosec थीटा, यानी कि cosec थीटा 60 का मान हमारा भाई मेरे क्या होता है, तो cosec थीटा का मान √2, यानी कि 2/√, हमारा कितना होता, 3 होता। ये cosec 60 का मान होता है। किससे हमने देखा है, सारणी हमारी एक आती भाई मेरे, सभी लोगों को पता है। ये सारणी जो हमारी भाई मेरे आती है, उसी के माध्यम से ये मान होता है। हम सारणी आपको भी बताएंगे। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अगला भाई मेरा ये क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, वो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री का था। लेकिन अब यहाँ से एक क्वेश्चन देखते हैं कि लिखा है cosec थीटा स्क्वायर, cosec स्क्वायर थीटा और बटे sec स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो भाई मेरे एक बार यहाँ से देख लेते हैं इसको, cosec स्क्वायर थीटा बटे sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से जो इसको हम सूत्र लगाएंगे, अब cosec स्क्वायर थीटा का सूत्र भाई मेरे क्या होता है, 1/sin स्क्वायर थीटा। क्या होता है भैया, 1/sin स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा का भाई मेरे मान क्या होता है, तो 1/cos स्क्वायर थीटा। ये क्या मान भैया होता है, cos स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको हम बिल्कुल बराबर में लाएंगे, तो 1/sin स्क्वायर थीटा गुणे ये ऊपर, ये बटे ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा बटे 1। अब इसको हम जब गुणा आमने सामने का भैया गुणा करेंगे, तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा। क्या आ गया भाई मेरे, sin स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। ये हमारे सूत्र ही होते हैं। सूत्र आपको कुछ याद करना ही पड़ेगा। जब हम एक्सरसाइज आपको फास्ट रिवीजन बताएंगे। अभी एक बात हम आपको बताते हैं भाई मेरे, 1 महीने में हम आपको गणित साइंस हर अपने क्लास के माध्यम से पूरी कराएंगे, और वो भी 95% की ये क्लास है, यानी कि 95 नंबर लाने वाली क्लास हम लेकर आ रहे हैं इस टाइम। बात समझ में आ गई। ये हमारा क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा। अब सभी को पता है cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा, हमारा ये सूत्र क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ ये जो हमारा आंसर निकल के आया है, cot स्क्वायर थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल भैया राइट आंसर। ये बस सूत्र इसमें लगा दो, कहीं कुछ जाने की भाई मेरे आवश्यकता ही नहीं है आपको, बस तुरंत ज्यों का त्यों चुटकियों में बता दोगे। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसी के माध्यम से ये सवाल देखते हैं। ये भी सवाल हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल में भाई मेरे क्या कहा है, यदि HCF, यानी कि अब एक बात भाई मेरे समझ लीजिए, भाई मेरे भाई हो तो एक बात यहाँ से देख लीजिए, HCF को हम भैया क्या कहते हैं, मासा कहते हैं। बात क्लियर हो गई, क्या कहते हैं, मासा कहते हैं। तो HCF हमारा भैया कितना, इतना दिया है। इन दोनों का HCF जो निकाल कर क्या लाए, तो हमारा भैया 7 दिया है, तो यानी कि 7 दिया है। LCM हमारा कितना दिया है,
तो एलसीएम हमारा एलसीएम निकालने को कह रहा है। बात समझ में आ गई। हम बहुत सरल तरीके से बता देंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं। इसको दो तरीके से बताते हैं। यहाँ पर एक सूत्र लग जाता है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बटे मासा। बात समझ में आई। 7 एकम 7, 7 सते 49। बात समझ में आ गई। तो अब हमारा भैया 35 और 7 का हम मल्टीप्लाई करते हैं। 7 पचे 35 के 5 हाथ से लाए 3 और 7 21 और 3 भैया कितना होगा 24, यानी कि 245। ऑप्शन नंबर 245, ऑप्शन नंबर भैया सी, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि सवाल को हम कैसे ले आए, अगर हम इसका लासा उस तरीके से निकालते हैं 35 और 49 का, तो इसको हम काट 35 और 49 का इसको हम काट करके यानी गुणनखंड मेथड से भी भैया लगा सकते हैं, लेकिन हमको गुणनखंड मेथड से लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हमारा कह दे कि HCF बराबर इतना है तो LCM बराबर निकालो, तो सूत्र यहाँ पर होता है लासा गुणे मासा बटे लासा, दो संख्याओं का गुणनफल बटे मासा। तब हमारा भैया क्या निकल आता है लासा, यानी कि सूत्र यहाँ से देख लीजिए। लासा बराबर यानी कि HCF बराबर भाई मेरे लासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटे मासा। क्या होता भाई मेरे बटे मासा। बात समझ में आ गई। तो अब दो संख्याएं हमारी कौन कौन सी थी 35 और 49 भाई मेरे थी। बात क्लियर हो गई। मासा हमारा 7 एकम 7, 7 सते 49। अब 35 और 7 का हम जब गुणा कर देंगे तो भैया हमारा 245 निकल करके आ गया। है ना मजेदार ट्रिक। बात समझ में आई। इसी तरीके से धांसू ट्रिक हम लाएंगे हर बार। बिल्कुल जब MCQ भाई मेरे लगवाएंगे तो बिल्कुल शॉर्ट तरीके से लगाएंगे, क्योंकि उसमें तुम्हारा समय बचे। आप आगे लेवल पढ़ोगे, इंटर पढ़ोगे, उसके बाद कंपटीशन लेवल दोगे, वहीं पर भी हमारी प्रक्रिया आपको याद जरूर आएगी भाई मेरे। बात समझ में आएगी, तब भी हम वहीं भी आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ से दे रखा भैया है, दो संख्याओं 306 और 557 का HCF होगा। यानी कि दो संख्याएं हमारी भैया दे रखी हैं कितनी 306 और 657। इसका हमको भैया 657 ये भैया मेरा क्या है 57 से 657। अब इसको हमको क्या निकालना है भैया HCF, यानी कि HCF। तो HCF यानी कि अब हम इसके गुणनखंड भाई मेरे कर देंगे। तो इसको हम 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 अठे 16, 2 सते 14, 2 तिया 6, सॉरी यहाँ पर 2 तिया 6 होगा, 2 तिया 6 होगा। अब यहाँ 3 से कटेगा तो 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचा 3 सते 21, 17 से ही कटेगा। ठीक, अब इसको काटते हैं 657 को। तो 657 हमारा 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 नवा 27, 3 सते 21, 3 ते 9, 73 नहीं कट रहा है। अब HCF में भाई मेरे सभी को पता है HCF हमारा क्या होता है, यानी कि दोनों संख्याओं में हमको कॉमन संख्या लेनी है। तो 2 इसमें भी है लेकिन 2 इसमें नहीं है, तो ये 2 नहीं होगा। 3 इसमें है, 3 इसमें है भाई मेरे, तो हमने एक 3 उतार लिया है। ठीक है भाई मेरे, समझ में आ गया। अब 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, हमने 3 उतार लिया। तो 3 से इसका जब गुणा कर देंगे तो बराबर 9 आ जाएगा। बात क्लियर हो गई, इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि जब हमको मासा निकालना है तो कॉमन लेकर दोनों से निकालना है। बात क्लियर हो गई। तो 9 जो हमारा ऑप्शन नंबर भैया जो बी है, ये हमारा बिल्कुल भैया राइट आंसर बिल्कुल। अब अगर इसको शॉर्ट तरीके से लगाते हैं तो शॉर्ट तरीके से अगर हमको लगाना चाहिए तो शॉर्ट तरीके से हम इसको ऐसे लगा देंगे भाई। इसके हम 2 खंड कर देंगे, ऐसे 2 खंड करेंगे कि हमारा कैसे 306 आ जाए। तो 306 अगर नहीं आता तो हम इसको 2 से काट देते पहले। तो यहाँ से 2 एकम 2 काटेंगे, 2 पंचे 10 भाई, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 अठे 16, 2 3, हाँ ठीक। चलो इस तरीके से नहीं बताते ये, चलो बता देते हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब देखो, यानी कि हम इसको पहले 2 से काट देते हैं। तो 2 से भैया हमने काटा 2 एकम 2, यहाँ 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम 2। अब कितना बचा 2 एकम 2 एक बचा, 2 पंचे 10,
2 3 6 153 आ गया, 2 तो कट नहीं रहा। अब इसको भी हम तोड़ लेंगे, इसको क्या करेंगे तोड़ लेंगे, इसको कितने से काटेंगे 3 से, तो 3 पचे यानी कि 3 से हमने काटा 3 पचे 15, 3 एकम 3 51 हुआ। 51 को फिर हम काट सकते हैं, इस 51 को हम फिर काट सकते हैं, कैसे 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2 2 सते, तो 2 एकम 2 2 सत 14। अब ये हमारे फैक्टर आ गए, ये हमारे भैया जो फैक्टर निकल करके आए हैं, इसको 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 हाँ 3 सते 21 ठीक है। ये 3 2 3 इसमें मिल गए। इसी तरीके के भैया हम इस तरीके को फैक्टर कर लेंगे, ये हमारा निकल आएगा। लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग मेथड चला जाएगा, इसीलिए इसको नहीं बताते हैं, तो ये आपको बेस्ट तरीका है। बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट भाई मेरे देखते हैं, अगला हमारा जो सवाल भैया दिया गया है, ये हर बार परीक्षा में आते हैं। और ये जो हम भाई मेरे क्वेश्चन लेकर आए हैं पीवाईक्यू है, यानी कि क्या लिखा है क्लास 10 मैथ्स यूपी बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कि पिछली परीक्षाओं में आए हुए सारे क्वेश्चन है, ये हम लेकर आए हैं। और ये सीरीज चलाएंगे, कम से कम हम आपको 2000 के करीब क्वेश्चन करवाएंगे, वर्णात्मक और एमसीक्यू दोनों। ठीक है भाई मेरे, हम आपको इस क्लास के माध्यम से 95 नंबर आपको गारंटी सहित ले आकर देंगे। ठीक, बस आप हमारे साथ मेहनत कीजिएगा। तो लिखा है ये दो संख्याएं एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः इतने और इतने, ये एक संख्या 24 और दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई मेरे कुछ नहीं करना है, जब दूसरी संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या का सूत्र भैया क्या होता है, दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या का भैया है, बटे पहली संख्या। अब अगर मान लिया जाए कोई एमसीक्यू में क्वेश्चन आया तो ये लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन हमको सूत्र तो याद होना ही चाहिए। भाई अगर सूत्र याद होगा तभी तो हम उसको लगाएंगे भाई मेरे। ठीक है, तो लासा भाई लासा हमारा कितना है, लासा जो हमारा कितना 168 यानी कि 168 है, तो गुणे मासा हमारा भैया कितना 6 है, पहली संख्या हमारी कितनी 24 है। ठीक है भाई मैंने रख दिया हमने 6 एकम 6 6 चक्कू 24, 4 एकम 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8 यानी कि 42, जो निकल करके भाई मेरे आए हैं 42, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भैया मेरे बिल्कुल राइट आंसर है। बात समझ में आ गई। ठीक है, यानी कि अब यहाँ से एक चीज भाई मेरे समझ में आती है, हम दो इसके आंसर ला सकते हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पर हमको दूसरी संख्या निकालनी थी, तो ये ए हो गया या बी हो गया और ये पहली संख्या हो गई। बात समझ में आ गई। अगर मान लिया जाए आपको पहली संख्या निकालनी हो तो पहली संख्या बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे पहली से दूसरी संख्या। बात समझ में आ गई। यानी कि मान लिया जाए अगर कहीं पर यहाँ पहली संख्या आपको निकालना कहते तो यहाँ पर दूसरी संख्या आपको दी होगी। बात समझ में आ गई। इसी माध्यम से आपको कुछ भी निकालना हो, दूसरी संख्या निकालना होगा तब भी आप निकालोगे इसी सूत्र से, चाहे पहली भाई मेरे संख्या निकालना हो तभी आप इस सूत्र से बिल्कुल क्लियर तरीके से भाई मेरे निकाल सकते हो। बात क्लियर हो गई। ठीक है, अगला भाई मेरे क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, हम आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। लिखा है बिंदु ए बराबर इतना है और बी बराबर इतना है, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करो। अब भाई मेरे दूरी का सूत्र डी बराबर अंडर रूट, यानी कि डिस्टेंस बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई। ये सूत्र हुआ। लेकिन हमको अगर कोई बहुविकल्पी में भाई मेरे क्वेश्चन आ जाए तो हम आपको बार बार बताते हैं, हमको कुछ नहीं करना है, दूसरी वाली संख्या से पहली संख्या घटा दो और फिर इसमें दूसरी वाली संख्या से दूसरी संख्या घटा दो। बात समझ में आ गई। यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है, यानी कि जो पहली संख्या है उस इस पहली वाली संख्या से घटा दो और जो इसकी दूसरी वाली संख्या वो दूसरी वाली संख्या से घटा दो। बस हमको कुछ नहीं करना है। अगर अंडर रूट में इसे लगा दें, कुछ नहीं करना, तो यहाँ पर 2a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस अब यहाँ से भैया 2b माइनस b का होल स्क्वायर हमारा बचा। बात समझ में आ गई। अब हमको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से लिख लेना, ये दो हमारे खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा गुणा करके आकर आएगा तो भैया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। बात समझ में आई। ये क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस भाई मेरे b स्क्वायर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल भैया राइट आंसर। हम इसी सवाल देख करके ही बता देंगे, आप बता दोगे हमारे क्लास में कि आपको आंसर कैसे लाना है। अगला भाई मेरे क्वेश्चन जो हमारा व्रत का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार व्रत के क्वेश्चन कुछ ना कुछ आते जरूर इसमें है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है देख लीजिए आप, हर लेसन से आ रहे हैं क्वेश्चन, हर लेसन से आपको मिल रहे हैं क्वेश्चन, मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं भाई, मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले लिखा क्वेश्चन है, यदि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक भैया वृत्त बना लेते हैं। ये हम वृत्त बना लिए। और इस वृत्त जो हमारा क्या लिखा है, यदि 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त, तो ये इसको हमने O मान लिया। बात क्लियर हो गई। इसको हमने भाई मेरा क्या मान लिया, O मान लिया। ठीक है। अब लिखा है एक वृत्त के केंद्र के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली है। तो यानी कि O से जो एक रेखा जाएगी हमारी, ये रेखा हमारी जाएगी, एक रेखा ये हमारी हो जाएगी। तो ये यहाँ पर मिल जाएगी भाई मेरे, और ये बाह्य बिंदु तुम्हारी होगी। यानी कि मान लिया जाए भाई, अब ये हमारा जैसे मान लिया जाए हमारा ये 5 सेंटीमीटर हो गया है। ठीक है, ये रेखा जो 5 सेंटीमीटर हो गई है। अब यहाँ पे जो रेखा है ये 12 सेमी हो गई, यानी कि स्पर्श रेखा PQ, तो ये P हो गई, इसको हमने Q मान लिया। ये PQ बराबर 12 सेमी हो, नहीं सॉरी एक सेकेंड, ये P नहीं होगा। ठीक है, ये O होगा भाई, केंद्र का वृत्त O, पहले O ये हमारा है। अब यहाँ से जो सवाल हमारा कह रहा है PQ बराबर, तो ये तो हमारा P है, तो ये हमारा Q है। बात समझे, PQ बराबर यानी कि PQ बराबर, तो PQ बराबर हमारा 12 सेमी है। बस ये हमारा क्या होगा, ये कर्ण हमारा होगा भाई मेरे, क्योंकि ये बिल्कुल सीधी रेखा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लंब हो जाएगा, इसको हम आधार मान लेंगे। ये हमारा क्या भाई मेरे हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब ये हमारा कर्ण कितना हो गया, 12 सेमी हो गया। अब एक बात यहाँ से समझ लीजिए कि इस प्रकार मिलती है कि PQ बराबर 12 सेमी, तो OQ की लंबाई ज्ञात करो। OQ, एक सेकेंड, नामकरण थोड़ा गलत होगा। OQ की लंबाई, तो ये Q होगा, ये P होगा। P से है ये, क्योंकि सवाल थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सवाल आपका लग गया, कोई समस्या वाली बात नहीं। देखो लिखा है 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र P पर, तो 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र P पर, भाई P पर हो गया। और स्पर्श रेखा PQ O पर जाने वाली, तो PQ रेखा हमने खींच दी, ये 12 हो गई। बात समझ में आ गई। अब यहाँ से एक बात समझ लीजिए, ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय बन गई। तो जब पाइथागोरस प्रमेय भाई मेरे बन गई है, अब ये हमारा कर्ण दिया है, ये निकालना। अभी हमने आपको बताया था हमको आधार निकालना हो चाहे हमको लंब निकालना हो, अगर कर्ण दिया है तो हमको माइनस करना कुछ नहीं, इसका स्क्वायर निकालो, 12 बटे 144 और माइनस भैया कितना 25। बात समझ में आ गई। 144 से 25 घटाएंगे तो हमारा 119, यानी कि ये √119 निकल करके आएगा। बात समझ में आई, क्योंकि ये तुम्हारा बहुविकल्पी क्वेश्चन था, तो हम पाइथागोरस प्रमेय बिल्कुल AB PQ OQ लगा करके नहीं बताएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से बता देंगे कि जब ये पाइथागोरस प्रमेय हमको दिख जाए तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे भाई मेरे, पाइथागोरस प्रमेय एक हमारे वैज्ञानिक थे। बात समझ में आई, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय की खोज उन्होंने की थी, उन्हीं की प्रमेय हम लगा देंगे। अब ये क्वेश्चन भाई मेरे जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, लिखा है यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में B कोण B और कोण E, तो वे समरूप त्रिभुज होंगे। किसके समरूप त्रिभुज होंगे, यानी कि एक कोई त्रिभुज दिया गया भाई मेरे, ये हमारा त्रिभुज दिया गया है ABC दिया गया है, और फिर तथा त्रिभुज एक दिया गया है, एक ये हमारा त्रिभुज दिया गया है ABC त्रिभुज दिया गया है। अब कहना है कोण B, यानी कि कोण जो B है, अब इसके नाम हम बदल देंगे, इसके नाम हम थोड़ा बदल देंगे, क्योंकि ये ABCD नहीं मानेंगे इसको। अब इसके नाम हम बदल देंगे, कैसे नाम बदलेंगे, इसी के आधार पर बदलेंगे। DEF, ठीक। अब कह रहा है कोण B बराबर है कोण E के, यानी कि कोण जो B है ये वाला इस कोण के बराबर है, तो बराबर तो भैया है ही है। इतनी बात समझ में आ गई, बराबर है या नहीं है, यानी कि कोण A बराबर है कोण D के रे, और कोण C बराबर है कोण F के रे। इतनी बात समझ में आ गई। कुछ नहीं करना भाई मेरे, जब यहाँ पर त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज दिए हों ABC तथा त्रिभुज DEF, हमको कुछ नहीं करना है, हमको समरूप निकालना है। तो ये दो रेखाएं, ये दो रेखाओं को ले लेंगे, यानी कि
AB बटा DE। बात समझ में आ गई, बराबर है यानी कि AB बटा, यानी कि AB बटा D है, यानी कि ये दो रेखाएं आपस में बटे बराबर हैं। अब BC बटा EF, तो BC बटा EF, तो ये हमारी जो दो रेखाएं भैया BC बटा EF, ये दो समरूप हैं। भाई यही तो पूछ रहा है कि त्रिभुज समरूप होंगे यदि, यानी कि यदि त्रिभुज इतना 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 हो तो त्रिभुज समरूप होंगे। तो भाई मेरे ये हमारा आंसर निकल करके आया है, ये जो आंसर निकल गया है AB बटा DE, AB बटा AC, ये गलत हो गया, ये हमारा राइट आंसर है EF। हाँ ठीक, ये हमारा बिल्कुल भैया राइट आंसर है। बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक बात तो अगला भाई मेरा ये हमारा एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन भाई मेरे दे रखे हैं कि लिखा है यदि, यानी कि 7 सेमी, क्या लिखा है 7 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 90 अंश है। तो ये हमारा क्षेत्रफल निकाल रहा है भाई मेरे। अब क्षेत्रफल, एक बात देख लीजिए, क्षेत्रफल जो क्षेत्रफल निकालते हैं भाई मेरे, कैसे निकालते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। यानी कि क्षेत्रफल का सूत्र हमारा भाई मेरे क्या होता है, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। बात समझ में आ गई? अब यहाँ से r बराबर हमारा कितना दिया है, यानी कि r बराबर भैया हमारा 7 दिया है, भाई त्रिज्या दी गई है। अब थीटा बराबर हमारा भैया कितना दिया है, 90 अंश दिया गया है। बात क्लियर हो गई? तो पाई का मान हमारा कितना हो गया, 22/7, क्योंकि हमने बताया अगर पाई का मान दिया हो कितना रखना है, अगर नहीं दिया हो तो हम 22/7 ही रखते हैं। कहीं कहीं पाई का मान बराबर 3.14 भी रख सकते हैं। बात समझ में आई? ये मान कहाँ पे यूज करना है, जब दिया हो कि मान इतना यूज करना है, यानी कि प्रयोग भाई मेरे करना ही करना है। गुणे r का मान 7 गुणे 7, थीटा का मान 90 भाई मेरे बटे 360। बात समझ में आ गई? 7 से 7 कैंसिल हो गया, 9 एकम 9, 9 चौको 36, 0 से 0 कैंसिल, 4 एकम से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 हमारा भैया हो गया, कितना हो गया 2 एकम 2, 2। हाँ ठीक, ये हो गया हमारा। अब तो कट नहीं रहा, तो 11 यहाँ से निकालेंगे, 11 और 7 77 हो गए, तो 77/2। अब 2 से हम भाग कर देंगे भैया 77 को, तो 2 3 6, 2 3 6, 1 हुआ, 2/16, 2 बचे, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2/16, 2 9 18, 2 9 18, हाँ 2 9 18, ये 7 बच गए, सॉरी ये 7 बच गए, 2 9 18। तो अब 2 9 18, एक सेकंड, 38.5, हाँ ये आंसर आएगा 38.5, ये हमारा आंसर आएगा भैया। क्योंकि जब इसको हम भाग करेंगे, 2 से 77 को भाग करेंगे तो 2 3 6, 1 बचा, 17 हुआ, 2/16, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंचे 10, यानी कि 38.5 हमारा हुआ। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये ऑप्शन नंबर हमारा हो गया भाई मेरे। आप देख लीजिए हर क्वेश्चन से, यानी कि हर क्वेश्चन से, हर यानी कि लेसन से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन देख लीजिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ क्या कह रहा है भैया, x², यानी कि x² प्लस 7x प्लस 12 के शून्य होंगे। तो शून्य भाई मेरे निकालना, हम बस इसको क्या कर देंगे, गुणनखंड निकाल देंगे, गुणनखंड निकाल देंगे। अब एक बात यहाँ से समझ लीजिए, जो हमारा ये 7 दिया है भाई, जोड़ने पे 7 आया, तो 7 के 2 फैक्टर करना है, 3 और 4, तो 3 और 4 को अगर जोड़ देते तो हमारा 7 आ जाता है, और उसी तरीके से 3 और 4 का अगर गुणा कर देते तो हमारा भैया 12 आ जाता है। बात समझ में आ गई? ये बिल्कुल आसान तरीके से हम फैक्टर भैया बता रहे हैं, x² प्लस 7x प्लस हमारा 12, और जो इसके तोड़ करके आएंगे हमारे, तो भाई कितने आएंगे, x², बात समझ में आए, प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12, बात समझ में आ गई? अब इसमें कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से भैया x कॉमन, x प्लस 3 हमारा हो गया, ठीक है, यहाँ से प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, तो x 4 3 12 हमारा भाई मेरे हो गया। अब x प्लस 3 ये हम निकाल लेंगे, इसको लिख देंगे। अब x, ये x ले लेंगे, ये प्लस 4 ले लेंगे। अब ये जो
अब एक बात समझ लो, जो शून्य के होते हैं तो ये जो प्लस की संख्या होती है भाई मेरे माइनस में हो जाती है, जो माइनस की संख्या हो प्लस में। तो x बराबर हमारा -3 हो गया और यहाँ से x बराबर -4 हो गया। तो जो ऑप्शन नंबर -4 और -3 ये हमारा भैया राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ गई? आप यहीं से भी लगा सकते हैं कि नहीं, 3 आएगा 1 4 आएगा, हम बता दिए आपको, क्योंकि कोई भी सवाल दिया भाई इसको तोड़ेंगे हम और गुणा करने पे 12 आ रहा है, क्योंकि इसका हमने गुणा कर दिया 12 आ गया और इसको जोड़ दिया 7 आ गया। तो हमको पता चल गया एक इसके फैक्टर x + 3 होंगे और एक फैक्टर x + 4 होंगे। लेकिन ये इसके शून्य निकालना हमको, तो ये ऋणात्मक में x बराबर -3 हो जाएगा और x बराबर -4 भाई मेरे हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताना है। हम दो तरीके क्यों लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आप किस तरीके से बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। अब ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल धुआं कर देंगे। कैसे धुआं कर देंगे? अगर कोई भी सवाल इस तरीके से देखिए, x + y बराबर 14 और x - y बराबर x2, ठीक है। यहाँ चिन्ह विपरीत हमको कुछ नहीं करना, काट देना है। अब इन दोनों संख्याओं को 2x जोड़ देंगे, बराबर यहाँ कितना 16 आ जाएगा। x की वैल्यू बाहर निकालेंगे तो 16/2, 2 एकम 2, 2/16, यानी कि x जो बराबर निकल करके भैया आया 8 निकल करके हमारा आया। तो ऑप्शन नंबर 8, इसमें भी x लेकिन माइनस का, तो ये हमारा राइट आंसर हमारा होगा। कैसे? क्योंकि x की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे भाई, x + y बराबर 14। अब x की वैल्यू हमारा कितनी 8 है, x + y बराबर 14। अब y को हम बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 14 - 8, तो यहाँ से y बराबर कितना 6 आ जाएगा। अब एक आपको बिल्कुल सुपर ट्रिक बता रहे हैं। अगर यहाँ से कोई सवाल आपका दिया है और ये क्या दिया, एक प्लस में संख्या दी, एक क्या दी हो, माइनस में संख्या दी हो, भाई मैंने कुछ नहीं करना है, इस संख्या को हमको जोड़ देना है, 14 और 2 को जोड़ देना, उसको आधा कर दो, यानी कि 16 का आधा 2, 16 का आधा 8 हमारा हो जाएगा। अब ये हमने जोड़ दिया, अब ये अगली संख्या क्या कर देंगे, हम घटा करके ले आएंगे। बात क्लियर हो गई? ठीक है। ठीक, अब देखते हैं ये क्वेश्चन में लिखा है, ये द्विघात समीकरण के x² + 2 √6x + 3 हो तो हमको बराबर 0 बताना। एक बात भाई मेरे समझ लीजिए, हमारा चाहिए a का मान ज्ञात करना हो, चाहिए b का मान ज्ञात करना हो, चाहिए हमारा c का मान ज्ञात करना हो, यानी कि ABCD के तमाम अक्षर किसी का भी भाई मेरे मान ज्ञात करना हो, हमको सूत्र सिर्फ क्या लगाना है, b² - 4ac बराबर 0। बात समझ में आ गई? हमको मूल ज्ञात करना है, जहां मूल दिखे तुरंत हम b² - 4ac। बात क्लियर हो गई? अब ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, ये हमारा भैया क्या हो गया, c हो गया। तो b की जगह भैया कितना √26 का स्क्वायर -4 गुणे a की जगह k गुणे c का मान भैया कितना 3 है बराबर 0। बात समझ में आ गई? यानी कि हमने a की जगह a रख दिया, b की जगह b रख दिया, c की जगह c भाई मैंने रख दिया, बस कुछ नहीं करना है। अब एक बात यहाँ से समझ लीजिए, जब √2 ऐसे 6 होता है तो एक बात समझ ले, और यहाँ पे जो है भाई मेरे स्क्वायर लगा है, इसको हम कैसे हल करेंगे, क्योंकि इसके आगे 2 गुना 4 की स्क्वायर हो जाता है और ये वैसे ही रहेगा 6। कैसे रहेगा? क्योंकि ये स्क्वायर से ये √ कट जाएगा, तो 6 को कितना आ जाएगा 24 भाई मेरे आ जाएगा। बात समझ में आई? ये तो हम यहाँ पर 24 लिख सकते हैं, 24। अब ये 4 × 12, तो 12 के बराबर 0। अब k को उधर ले जाएंगे भैया, तो 12 के बराबर 24, तो k बराबर 24/12, 12 कम 12, 12 दूनी 24, यानी कि ऑप्शन जो हमारा 2 निकल करके आया है। बात समझ में आएगी? यानी कि 2 2, ऑप्शन नंबर सी भाई मेरे बिल्कुल राइट आंसर है। बात समझ में आ गई? ये सवाल समझ में आ गया? आई रिपीट एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि ये a b c, बस b² - 4ac में रख दो भैया, आंसर तुरंत आ जाएगा। बिल्कुल चुटकियों में हल करना है सवाल। बात क्लियर हुई? ठीक है, अगला देखते हैं। अब यहाँ से अगला जो भाई मेरे क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन हमारा कौन सा आया हुआ है, ये AP बराबर -6 -4 -2 डॉट डॉट का 7वां पद ज्ञात करो। तो यहाँ पर जब हमको 7वां पद कहना है, तो यानी कि हमको ज्ञात कौन सा पद करना है, 7वां, तो n बराबर हमारा 7 हो गया और a बराबर जो हमारा निकल करके आ गया -6, भैया पहली संख्या को a मानते हैं। अब d बराबर यानी कि डिफरेंस बराबर सर्वांतर निकालेंगे, तो d बराबर यानी कि दूसरी वाली संख्या से पहली संख्या घटाएंगे, तो भाई -4 और ये भी माइनस का 6 है, तो ये प्लस हो जाएगा 6, तो माइनस प्लस
माइनस भैया हो जाएगा। बात समझ में? ये जो आंसर निकल कर आएगा ये हमारा भैया 2 निकल करके आएगा। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब देखते हैं। और क्योंकि चिन्ह लगाएंगे बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या भैया प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब सूत्र हमारा an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d, ये सूत्र लगा देंगे। तो a की जगह हम भैया यहाँ पर कितना रख देंगे, माइनस का 6 प्लस n की जगह 7 माइनस 1, d की जगह भाई मेरे 2 रख देंगे। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो माइनस का 6 प्लस, अब यहाँ से 6 हो गया, इसको गुणा कर देंगे 2, यानी कि 6 दूनी कितना आ जाएगा, माइनस 6 प्लस 12, और माइनस प्लस भैया माइनस होगा तो कितना आ गया है, 6, यानी कि जो 6 भैया निकल करके आया है, यानी कि 6 बिल्कुल राइट आंसर। अगर किसी को कोई दिक्कत हो कि ये माइनस का 6 क्यों नहीं आया, भैया माइनस का 6 नहीं आएगा क्योंकि हम हमेशा चिन्ह किसका लगता है, बड़ी संख्या का लगता है, यानी कि दबदबा किसका होता है, बड़े लोगों का दबदबा होता है। इसीलिए भाई मेरे कहते हैं कि आप मन लगा के पढ़ो, बड़े बनो। बात समझ में आई? नॉलेज लो, नौकरी लो, ठीक है। अगर अभी से पढ़ोगे तब आगे जाकर कामयाब होगे। बात समझ में आ गई? तभी हम ये आपके लिए क्लास लेकर आए हैं 95 प्लस नंबर वाले, ठीक है। अब भाई मेरे आज की टॉपिक यही खत्म होती है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलते हैं पीवाई को धमाकेदार पीवाई के साथ।